गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टिश्यू का जो सेकेंड लेक्चर है वो पढ़ने चल रहे हैं। बेटा इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि जो है सेल्स उनके बेसिस पर सेल के बेसिस पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और फिर हम लोगों ने बात की थी कि जो टिश्यू है उसकी ज़रूरत क्या है। तो है ना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो ग्रुप ऑफ सेल हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज टिश्यू। तो आज हम बात करेंगे कि क्या एनिमल और जो प्लांट के टिश्यू हैं क्या वो सिमिलर है, आर दे सिमिलर टू ईच अदर, आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा, ये समझना होगा कि प्लांट और एनिमल्स क्या सेम हैं। तो क्वाइट ऑब्वियस आपका आंसर होगा नो। तो प्लांट एनिमल डिफरेंस किस सेंस में, किस बेसिस पर वो दोनों डिफरेंस है। तो बेटा जो प्लांट्स हैं दे आर स्टेशनरी, उनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जो प्लांट्स हैं वो जनरली एक जगह स्टेशनरी होते हैं। तो अगर वो स्टेशनरी होते हैं एक जगह पे, तो जो टिश्यूज हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, उनका उनका मेन फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो उनका मेन बेसिक होगा कि जो प्लांट है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब बेटा कि शॉक्स, अगर बाहर से उनमें कोई तेज हवा चल रही है या कुछ कोई चीज से उनमें टकरा रही है, तो जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनका जनरली वर्क होगा कि भाई उनको, उस प्लांट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड फ्रॉम द शॉक ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो मेन फंक्शन उनका ये होना चाहिए। तो जो प्लांट है उनको ज्यादा मूवमेंट करनी नहीं है, और उनमें जो ग्रोथ होता है बेटा वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। उनमें जो ग्रोथ होता है प्लांट में वो स्पेसिफिक रीजन में होता है, फिक्स्ड रीजन में होता है, ठीक है। और वो एक ही तरफ होता है, एक रूट की तरफ होता है और एक शूट की तरफ होता है। तो जो उनमें सेल्स, प्लांट के जो सेल्स होंगे, जो ग्रुप ऑफ सेल होंगे, वो जनरली क्या होंगे, डेड होंगे। अब आप कहेंगे सर प्लांट के जो सेल है वो डेड होंगे, इससे क्या फायदा होगा। इससे ये फायदा होगा बेटा कि उनकी मेंटेनेंस के लिए जो एनर्जी है वो कम लगेगी। आप जानिए कि हर एक चीज, कोई भी चीज हो, वो वही काम करता है जिसमें एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट हो कम से कम। तो प्लांट जो सेल होंगे, प्लांट के जो टिश्यूज के जो सेल होंगे, जनरली आमतौर पर क्या होंगे बेटा, दे विल बी डेड, ठीक है। सो दैट दे कैन इजिली प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दे कैन प्रोटेक्ट द प्लांट। एनिमल में जो सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे ज्यादा आमतौर पर, ठीक है। ज्यादातर जो सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे, तो जो टिश्यू बनेगी उन सेल से वो लिविंग बनेगी। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो लगातार मूवमेंट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर, इन सर्च ऑफ मेटिंग। मेटिंग मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो इसलिए उनके जो सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो ग्रोथ की, हमने अभी आपसे बात की कि जो प्लांट है उनमें जो ग्रोथ होता है वो स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होता है, लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में जो ग्रोथ होता है बेटा वो यूनिफॉर्म होता है ना। तो यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है, इसलिए जो सेल्स है उनको लगातार एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। और ऐसे में वो लिविंग सेल्स होंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म ग्रोथ का मतलब आपको मैं बता दूं, यूनिफॉर्म ग्रोथ मतलब आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक इंसान जो बड़ा हो गया हो, उसकी हाइट बड़ी हो और उसके फिंगर छोटे हो, ठीक है, या उसका जो जो सिर है, जो मुंह है वो छोटा हो, ठीक है, या कोई एक पार्ट छोटा रह गया हो, दूसरा पार्ट बहुत बड़ा हो गया हो, ऐसा नहीं होता। तो हर एक जो जो पार्ट होते हैं वो यूनिफॉर्मली क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो जो प्लांट है उनके जो टिश्यूज होंगे वो दूसरी तरीके से होंगे, दे आर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल टिश्यू। लेट अस हैव अ लुक ऑन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ठीक है। तो बेटा पहला है, मैंने अभी अभी आपसे डिस्कस किया है कि जो आपके प्लांट टिश्यू है, मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू आर डेड, while एनिमल टिश्यू में मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू आर लिविंग। देखिए टिश्यू का मतलब है हम उस ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में बात करें। कभी कभी हम टिश्यू बोलते हैं तो हम सेल बोल देते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर हम टिश्यू बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो मिल करके उस टिश्यू को उन्होंने बनाया हुआ है। दूसरी बात, प्लांट जो टिश्यू है उनका जो जनरल फंक्शन होता है वो क्या होता है, टू प्रोवाइड सपोर्ट, हमने अभी बात की, और
एनिमल में जो टिश्यूज है, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, उनका जो फंक्शन होता है, दे आर ट्रांसपोर्टिव इन फंक्शन। ट्रांसपोर्टिव मतलब since the animals keep on moving from one place to another place, so they help in transportation, transportive in function. प्लांट में जो टिश्यूज हैं उनको लेस मेंटेनेंस जरूरत होगी, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो जनरली डेड होते हैं, तो डेड सेल में मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। बट इन एनिमल टिश्यू रिक्वायर मोर एनर्जी बिकॉज देयर सेल्स आर लिविंग। इन प्लांट्स डिस्टिंक्ट डिमार्केशन, डिमार्केशन मतलब होता है बाउंड्री एक तरह से, ठीक है। तो प्लांट में बेटा जो कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जहां पे ही सिर्फ ग्रोथ होती है। मैंने कहा ना शूट और रूट में ही ग्रोथ होती है, या लीव्स बढ़ते हैं, बस इसी 3 रीजन में ग्रोथ होता है। और यहाँ पे आपके एनिमल में ऐसा कोई डिमार्केशन, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है कि ये डिवाइडिंग रीजन है और ये नॉन डिवाइडिंग रीजन है। डिवाइडिंग रीजन का मतलब क्या है? डिवाइडिंग रीजन का मतलब वहां पे जो सेल होंगे लगातार ग्रोथ करेंगे, क्योंकि सेल जब ग्रो करेंगे तो पार्टिकुलर बॉडी पार्ट ग्रो करेगा। तो इन एनिमल्स जो डिवीजन है, ठीक है, वो क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है। और प्लांट्स में डिवीजन यूनिफॉर्म नहीं है। तो प्लांट्स में की स्पेसिफिक बाउंड्री है कि ये रीजन ग्रो करेगा और ये रीजन ग्रो नहीं करेगा। वही चीज लास्ट पॉइंट है कि ग्रोथ इज लिमिटेड टू अ सर्टेन रीजन, whereas एनिमल में क्या है? सेलुलर ग्रोथ इज यूनिफॉर्म। तो सेल का ग्रोथ होता है वो क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो अब जो हमारा अगला जो हम बात करेंगे वो जनरली बात करेंगे 2 तरह के जो है हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू और उसके टाइप्स पर। तो बेटा जो प्लांट टिश्यू है वो क्या है कि डिपेंडिंग ऑन द डिवीजन, पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है। प्लांट के जो टिश्यूज हैं, ऐसे टिश्यूज जिनमें जो सेल हैं वो लिविंग है, ऐसे टिश्यूज जिनके सेल्स प्लांट में लिविंग हैं, मतलब उनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। डिवाइड होंगे तो ग्रो होंगे, डिवाइड होने की, ग्रो होने की एबिलिटी होती है जिन सेल्स में, उन ग्रुप ऑफ सेल्स जो टिश्यू बनाते हैं, दैट टिश्यू इज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोइंग टिश्यू। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे बात की हुई है, यहाँ पे जो आपका पहला पॉइंट है दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोइंग टिश्यू। और ऐसे सेल्स जिनकी एबिलिटी डिवाइड होने की वो लूज कर चुके हैं, खत्म हो गई है, दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, ठीक है, वो स्पेसिफिक रीजन में ही होगा, ऐसे रीजन होगा जहाँ पे ग्रो करेगा, और परमानेंट टिश्यूज में ग्रोइंग एबिलिटी नहीं होती है। तो आगे हम बात करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के कौन कौन से टाइप्स हैं और परमानेंट टिश्यू के कौन कौन से टाइप्स हैं, बिकॉज दे आर फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, इन मोर ग्रुप्स। नाउ बेस्ड ऑन दीज स्लाइड्स हमारे पास कुछ क्वेश्चनर है, कुछ ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज enlist the difference between plant and animal tissue। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की है कि प्लांट टिश्यू में क्या होते हैं और एनिमल टिश्यू में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हम लोगों ने दूसरी स्लाइड में इस पे डिस्कशन की। पूरा हमारा जो वीडियो है इसी डिस्कशन पे बेस्ड है कि प्लांट और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंसेस है। अगला क्वेश्चन है कि जो सेलुलर स्पेशलाइजेशन ह्यूमन बीइंग में क्यों, क्या एम क्या है, व्हाट इज इट नेसेसिटी। तो बेटा इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, जो ह्यूमन बीइंग है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर एक ही सेल सारा फंक्शन करेगा तो इट इज नॉट पॉसिबल कि वो जो ह्यूमन बीइंग है वो सरवाइव कर सके। तो इफिशियंसी, जो बॉडी इफिशियंसी, उसको बढ़ाने के लिए देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच आर डिजाइन्ड टू डू अ स्पेसिफिक फंक्शन। And last one is what are different type of plant tissue? There are 2 types of plant tissue and what is the basis of division? Plant tissue को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, बेसिस क्या है डिवीजन का? तभी हमने आपसे बात की थी, द बेसिस ऑफ डिवीजन इज whether they can divide, whether or they have not ability to divide. So in next video we'll talk about permanent tissue, difference between permanent and simple tissue, and then we'll move to the next slide. That's all. Thank you.